और शहर के सबसे पुराने हिस्से में एक अकेला आदमी चलता जा रहा था। उसका नाम था अर्जुन। वह एक जासूस था, लेकिन आज वह किसी केस पर नहीं था। आज का दिन अजीब था। जैसे ही वह अपनी गली की तरफ मुड़ा, उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। अर्जुन ने इसे अपना भ्रम समझकर नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ने लगा। तभी फिर से उसे वही एहसास हुआ। उसकी परछाई उससे अलग हो चुकी थी। यह असंभव था। परछाई जो हमेशा उसके साथ रहती थी, अब उससे कुछ दूरी पर थी, और जैसे जैसे वह चल रहा था, वह भी उसके साथ साथ चल रही थी, लेकिन बिल्कुल विपरीत दिशा में। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह क्या हो रहा है? उसने खुद से बुदबुदाया। तभी एक झटके से उसकी परछाई गायब हो गई। अर्जुन घबराकर चारों ओर देखने लगा। गली में अजीब सन्नाटा था। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह तेजी से मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। तभी दूर एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। अर्जुन ने उस दिशा में देखा। एक घने कोहरे के बीच से एक औरत की परछाई दिख रही थी, लेकिन औरत खुद कहीं नहीं थी। अर्जुन ने अपनी बंदूक निकाली और उस दिशा में दौड़ पड़ा। जैसे ही वह उस कोहरे के पास पहुंचा, उसकी परछाई फिर से सामने आ गई, लेकिन इस बार वह एक अजनबी की तरह उसे घूर रही थी। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। तभी उस परछाई ने बोलना शुरू किया। अर्जुन, तुमने जिनके राज छुपाए थे, वे आज सामने आएंगे। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। वह सोचने लगा कि यह आवाज़ कौन थी। परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने कहा, तुम्हारी पुरानी गलतियां। अर्जुन के पैर ठिठक गए। उसे याद आने लगा कि कुछ साल पहले एक केस में उसने एक मासूम को दोषी ठहराया था। वह सोचता था कि वो राज हमेशा छिपा रहेगा, लेकिन आज उसकी ही परछाई उसे सच से सामना करा रही थी। तभी गली के कोने से वही औरत सामने आ गई, जिसके बारे में अर्जुन ने सोचा था कि वो मर चुकी है। तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, औरत ने कहा। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह समझ नहीं पाया कि कैसे उसने एक ऐसा सच छुपाया था जो अब उसे बर्बाद करने पर तुला था। ये कहानी हमें यह सिखाती है, बुरे कर्म कभी छिपे नहीं रहते। चाहे आप कितनी ही कोशिश क्यों ना करें, वे एक न एक दिन सामने आ ही जाते हैं।